जय श्री राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकलव्य की पूरी कहानी। एकलव्य किस प्रकार अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया था शिक्षा देने के लिए, फिर भी उन्होंने शिक्षा ऐसी ग्रहण की कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ थे। चलिए शुरू करते हैं एकलव्य के जीवन की ये कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है जब गुरुकुल का सिद्धांत माना जाता था, जहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता था। सभी शिष्य गुरु और उनके परिवार के साथ रहते और शिक्षा ग्रहण करते। यह उस समय की बात है जब शिक्षा भी कुल देखकर दी जाती थी। जैसे युद्ध और शास्त्रों का प्रशिक्षण केवल उच्च कुलीन ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही ले सकते थे। उसी समय एक होनहार शिष्य का नाम विख्यात हुआ, जिन्होंने बिना गुरु के उस शिक्षा को प्राप्त किया जो गुरु के सानिध्य में रहकर भी नहीं कर पाया। वो प्रख्यात शिष्य था एकलव्य, जो अपनी कला से अधिक अपनी गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। आइए जाने विस्तार से एकलव्य की कहानी। बहुत पुरानी घटना है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी, जब भारत में कुरु वंश का शासन चर्चित था। उस दिनों एक भील बालक था जिसका नाम एकलव्य था। वो भीलों के राजा का पुत्र था। एकलव्य एक सुंदर गठीले शरीर वाला होनहार बालक था और अपनी उम्र के बालकों से बहुत भिन्न था। छोटी सी उम्र में ही उसके सपने थे, स्वयं के विचार थे, जिसके कारण उससे सभी प्रभावित थे। एक दिन भील राजा अपने पुत्र एकलव्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे और विचार में थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और विचार में दिखाई दे रहा था। अन्य बच्चों की तरह उसका मन बच्चों की शरारतों में नहीं बल्कि किसी उलझन में उलझा दिखाई दे रहा था। पिता पुत्र एकलव्य से इस गंभीरता का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपने दिल की बात पिता से कहता है, पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और इसकी शिक्षा मैं गुरु द्रोण से लेना चाहता हूँ। यह सुन पिता सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरु द्रोण राजकुमारों को ही शिक्षित करते हैं और भील जाति को शिक्षा देना गुरु द्रोण के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके आगे पिता कुछ नहीं कह पाते और अपने पुत्र एकलव्य को गुरु द्रोण के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं। एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है और कई तरह की इच्छाएं और दृढ़ संकल्प के साथ गुरु द्रोण के आश्रम में पहुंचता है। उस समय गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। जब एकलव्य आश्रम में पहुंचता है तो उसकी आंखें बड़ी तेजी से गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढती हैं। उसने कभी गुरु द्रोण को देखा नहीं था, लेकिन उसके अंतरपट में गुरु द्रोण की छवि उत्कृष्ट थी और वो उसी छवि को ढूंढता है। से आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में गुरु द्रोण एक बालक के साथ दिखाई देते हैं, जो उस बालक को धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे हैं। एक झलक में ही एकलव्य को विश्वास हो जाता है कि यही है गुरु द्रोण, जिनसे वो शिक्षा ग्रहण करने अपने घर से इतनी दूर आया है। एकलव्य गुरु द्रोण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करता है। एक अपरिचित चेहरे को देखकर गुरु द्रोण एकलव्य से प्रश्न पूछते हैं, तुम कौन हो, जिसे मैंने कभी अपने आश्रम में नहीं देखा। एकलव्य विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उत्तर देता है, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं एकलव्य भील राजा का पुत्र हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने अपने घर से बहुत दूर आया हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं कि तुम एक भील हो, अर्थात शास्त्रों के अनुसार तुम एक शूद्र हो। हे बालक, मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और मैं केवल क्षत्रिय एवं ब्राह्मण के परिवार के बच्चों को ही शिक्षा देता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी तो यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। एकलव्य को गुरु की बातों का बहुत गहरा अभाव पहुंचता है। उसे यह प्रथा एक असहनीय पीड़ा देती है। तो शीश झुकाए खड़ा रहता है। तब समीप खड़ा राजकुमार एकलव्य को अपमानजनक वहां से जाने के लिए कहता है। वह बालक कोई नहीं बल्कि अर्जुन था, जो एकलव्य से कहता है, क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा भी ध्यान नहीं, जो तुम गुरु श्रेष्ठ से शिक्षा सीखने की इच्छा लिए आए हो। इस तरह अर्जुन एकलव्य को अपमानित कर गुरुकुल से बाहर जाने का रास्ता बताता है। एकलव्य भारी सामान लिए आश्रम से निकल जाता है, लेकिन उसके धनुर्धर बनने की इच्छा लेश मात्र भी परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वो दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पाने के विचार में लग जाता है। अपने क्षेत्र में आकर वो जंगल में एक शांत स्थान को चुनता है, उसे स्वच्छ करता है और वहाँ गुरु द्रोण की एक प्रतिमा स्थापित करता है और दिन प्रतिदिन उसकी पूजा कर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अपनी लगन एवं गुरु के प्रति निष्काम श्रद्धा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती है। वो एक महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। कुछ वर्षों बाद एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता भौंकने लगा, जो अभ्यास में विघ्न डाल रहा था। पहले वो कुत्ते की भौंकने की आवाज को नजरअंदाज करता, लेकिन बहुत देर हो जाने से उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष निकालकर कुत्ते की ओर निशाना साधा
और बिना कुत्ते को क्षति पहुंचाए वो कुत्ते के मुख में तीर कुछ इस तरह प्रविष्ट करता कि कुत्ते का मुख खुला रह जाता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता और इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उस समय जंगल में गुरु द्रोण के साथ सभी राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। तब सभी की नजर उस कुत्ते पे पड़ती है और गुरु द्रोण उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यह कौन महान धनुर्धर है जिसने इतनी अच्छी तरह से कुत्ते का भौंकना बंद किया है। द्रोण उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और सभी राजकुमारों सहित उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई देता है जिसे वह पहचान नहीं पाते और पूछते हैं, क्या तुम वो धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का भौंकना बंद किया है? एकलव्य बड़ी विनम्रता के साथ शीश झुकाता है और हाँ में उत्तर देता है। गुरु द्रोण कहते हैं, हे महर्षि, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है। तब एकलव्य शीश झुकाए कहता है कि मेरे महान गुरु का नाम गुरु द्रोण है। यह सुन गुरु द्रोण आश्चर्य से कहते हैं, यह कैसे संभव है? द्रोण मेरा नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। एकलव्य गुरु द्रोण को उनकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में हुई वो घटना याद दिलाता है। हे गुरुवर, मैं वही भील बालक हूँ जो शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा से आश्रम में आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी सीखने की प्रबल इच्छा थी, इसीलिए मैंने आपकी प्रतिमा बनाई। प्रतिमा में आपका स्वरूप देखकर दिन प्रतिदिन अभ्यास करता रहा और आज एक धनुर्धर बन चुका हूँ। यह सब देख गुरु द्रोण के मन में बहुत खुशी हुई, लेकिन उनको अहम आघात भी पहुँचा क्योंकि उन्होंने यह प्रण लिया था कि वे अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे और एकलव्य के होते यह संभव नहीं था। गुरु द्रोण अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाते। तब गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो गुरु को शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा भी दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुन एकलव्य बहुत खुश होता है। उसके लिए तो यही बड़ी बात थी कि गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य कहा और उसने कहा, हे गुरुदेव, यह मेरा धन्य भाग होगा अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं। आप जो कहेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। गुरु द्रोण ने कहा, एक बार सोच लो, अगर तुम दे न सके तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। एकलव्य ने कहा, आप जो कहेंगे प्राण देकर भी दूंगा। गुरु द्रोण बड़ी क्रूरता से कहते हैं, हे महान धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। इसे सुन वहाँ खड़ा हर एक स्तब्ध रह जाता है कि किसी धनुर्धारी से अगर दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना मतलब उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर ही था। लेकिन गुरु द्रोण को अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाना था, जो कि एकलव्य के होते नहीं हो सकता। एकलव्य मुस्कुराते हुए अपनी कमर में बंधे चाकू को निकालता है और बिना किसी विपदा के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा देता है। उसके ऐसा करते ही गुरु द्रोण को आत्मग्लानि होती है, लेकिन वे अपने प्रण के आगे निष्ठुर बन जाते हैं। गुरु द्रोण आगे बढ़कर एकलव्य के शीश पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पुत्र अंगूठा देने के बाद भी इतिहास के पन्नों में एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के मुख पर होगी जब कोई गुरु और गुरु निष्ठा की बात होगी। इस तरह एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के भी एक महान धनुर्धर बनता है और अपनी गुरु निष्ठा और गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।